वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। और कल शाम से बारिश हो रही है, मुसलसल बंद ही नहीं हुई है बारिश। ये देखिए सामने वालों के लाल कलर के जो ये पौधे हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं और अच्छी हवा चल रही है। जी तो हमें जाना है बाबा के फिजिकल के लिए डॉक्टर के पास, और हमने अर्ली मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट ली है ताकि हाँ 5 मिनट लेट है। सही है, अर्ली मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट ली है ताकि रश नहीं होता। और यूजुअली हम यही करते हैं, अगर हमें किसी तरह अपॉइंटमेंट बनानी होती है तो मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट बनाते हैं। और ये मेरे साथ हैं बाबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मजे करें, एंजॉय करें। जी वेदर को एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर है यहाँ पे। पाकिस्तान की तरह गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती है बारिश में, और मुसलसल रात से जो है वो बारिश हो रही है। सड़कों पे आप देखें कोई पानी नहीं जमा हो रहा। कल शाम से हो रही 6 बजे से, और ये कल तक रहेगी, और ये कल रात तक रहेगी। सर संडे हाँ इवनिंग 8-9 o'clock तक रहेगी मेरे ख्याल। जी मुसलसल पानी बहता रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह से लाइट नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लाइट का इशू नहीं होता। शरीफ फैमिली खड़ी हुई है। ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम कितना रखते हैं ये? क्यों इस तरह कह रहे हो? ये देखो हमारे यहाँ भी है। और ये देखिए किस कदर लंदन में रहता है ये लोग। हाँ यहाँ भी है, ये देखिए। और खामोशी है काफी रोडों पे। सबसे बेहतरीन आइसक्रीम फ्रेंडली की। बाबा का गला जो है वो खराब हो गया है क्योंकि बाबा से थोड़ा सा काम करा लिया था बेसमेंट में, तो बाबा को हो गई है एलर्जी भी। शरीर चक्कर है सीने में। खाली हुआ आप कह रहा हूँ। और ये हॉफस्टर यूनिवर्सिटी के पास से हम निकल रहे हैं। देखिए आप, चलती भी जगह नहीं है, जबकि यूनिवर्सिटी है। हाँ यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो मेन रोड हाईवे रोड है, बड़ा रोड नहीं होगा। हॉफस्टर भी बड़ा अच्छा बड़ा कैंपस है यहाँ हॉफस्टर का ये। और सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ खुला, ये देखो ना, ये नया डंकिन खुला ये वाला। और पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा हट भी है यहाँ। पिज़्ज़ा हट हमारे पुराने घर में फ्लोरल पार्क के सामने हुआ करता था। सैलेड हैंड के पास मेरा ख्याल। देखो बाबा को इंटरेस्ट पिज़्ज़ा से नहीं सैलेड से, क्योंकि एक्चुअली ये पिज़्ज़ा हट जो होते हैं यहाँ से आप चिकन विकन तो खा नहीं सकते, आपको रेगुलर पिज़्ज़ा खाना है। लेकिन पिज़्ज़ा हट की जो सैलेड है ना उसका कोई अनबीटेबल है। आई डोंट नो, उसकी जो सॉसेस हैं वो भी अनबीटेबल है। ब्रेड बहुत मोटी होती है पिज़्ज़ा की। हाँ तो हम लोग जब भी पिज़्ज़ा खाने जाते थे फ्लोरल पार्क में, वहाँ पे सैलेड बार, बस हम लोग वहाँ से सैलेड खा कर आते थे और पिज़्ज़ा घर लेकर आ जाते थे। और बड़ा अच्छा वहाँ पे था, लेकिन वो बंद हो गया, बैठने का निज़ाम अच्छा था। मैंने आज यहाँ पे एमस्ट्रेट पे देखा है फर्स्ट टाइम। लेट मी चेक इन। हाँ आप चेक करिएगा उसको ताकि फिर हम देखें। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा यहाँ मिलेगी रोनाल्डो की टटे। हाँ वापसी पे देखते हैं। फातिमा साहिबा को जो है वो फुटबॉल का शौक हुआ है और उसको मेसी और रोनाल्डो की शर्ट चाहिए। मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ काफ़ी दिन से, तो एक तो वो $40 से कम की नहीं आ रही है, और साइज़ का डिफरेंस आ रहा है। मुझे साइज़ नहीं पता चल रहा है, वो साइज़ 14 से स्टार्ट हो रहा है। तो फातिमा साहिबा ने एक रोना डाला हुआ है घर के अंदर कि मुझे शर्ट कब आएगी। और रोज़ाना सुबह उठ के उसका यही क्वेश्चन होता है। बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे जिनके भी हैं, आप दुनिया भर की चीज़ें दिला दें उन्हें, लेकिन जब वो अटक जाएं किसी चीज़ पे तो वहीं अटके रहते हैं। और ये इस टाइप की शर्ट है कि थोड़ा दिनों बाद शौक भूत उतरेगा तो वो बिल्कुल उतर जाएगा। एक ज़माने में काजिम साहब को एक यूट्यूबर था, उसका भूत चढ़ा था और उसने पागल कर दिया था मुझे ऑनलाइन शर्ट्स मंगा के उसकी। और वो आती थी और एक ही कपड़े की, मतलब एक ही कपड़े पे घटिया कपड़ा और डिफरेंट कलर्स, एक ही मोनोग्राम, बस वो काजिम को वही पहनना होती थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी को कभी ऐसे पागल आना शौक नहीं हुआ है। हमारे घर में सिर्फ काजिम और फातिमा हैं जिनको इस टाइप के शौक होते हैं। और ये देखिए हेमस्ट्रेट का इलाका काफ़ी ओल्ड एरिया है ये, और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। और ये देखिए ये फूड पेंट्री, अगर आपको मिरर में से साफ़ सुथरा नज़र आ रहा हो, फूड पेंट्री यूजुअली यहाँ पर स्टेट की तरफ से होती हैं। जो लोग लो इनकम पीपल होते हैं या नो इनकम पीपल होते हैं वो यहाँ से आके खाना ले सकते हैं
इसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह से राशन कार्ड सिस्टम है, पता नहीं है नहीं अब, लेकिन पहले होता था ना राशन कार्ड सिस्टम, यहाँ पर भी वो आपको एक कार्ड बना के दे देते हैं और आप जाके दुकान से उतने पैसों का सामान ले सकते हैं। लेकिन ये तरक्की याफ्ता मुल्क है और तरक्की याफ्ता कौमों की बातें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अगर कोई परेशान है तो उन्हें अपने रिश्तेदारों के आगे या लोगों के आगे या इस तरह लाइन लगा के या खैराती और ये जो रमज़ान में बट रही होती हैं, हाँ, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप गवर्नमेंट से जाइए और वो आपको खुद ही फैसिलिटेट करेंगे, खुद ही आपको चीज़ें देंगे। जॉब के लिए लो इनकम पीपल, उनको जॉबलेस हैं, उनको जॉब सेंटर्स में भेजेंगे और जब तक जॉब नहीं होगी वो आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है आपकी। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोट की है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे मुल्क में सिर्फ यही मसला है कि अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आप बहुत अपने आप का दिमाग ख़राब करके लोगों को देते वक्त शोबाजी करते हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपके पास है वो आपका अपना है। और मैंने ये भी बहुत सुना है कि जी इनके पास है ये देते नहीं है, या इनके पास बहुत कुछ है। तो भाई जो जिनके पास बहुत कुछ है वो अपने ही मेहनत से कमा रहे होते हैं, तो हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है ना कि आपके पास बहुत कुछ है तो ये लोग देते नहीं है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि आज़ाद कश्मीर का कोई आदमी था जिसके पास इतना पैसा था कि वो पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता है, और लोग उसको नीचे लिख रहे थे सेल्फ फिश है और ये है। तो भाई उसने अगर मेहनत की है तो उसने अपनी मेहनत अपने लिए की है, अपने बच्चे के लिए की है, लुटने के लिए नहीं किया, आपके लिए नहीं किया। हर एक को अल्लाह ताला मौका देता है, कुछ को शायद मौका नहीं देता, लेकिन काम में बुराई नहीं है। मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन आप कभी सोचेगा कि मेरे अपने जो लैंग्वेज के पीपल हैं, जो मेरे कराची से बॉन्ड हैं, अगर मैं झूठ बोलूं या मैं गलत हूं तो आप लोग अपने मुझे भले लिखे ना लिखें, लेकिन दिल में ज़रूर सोचिएगा कि हम कभी नीचा काम कर ही नहीं सकते। मेरा ख्याल से 100% लोगों में से शायद 10% कोई ऐसा रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर आपको कराची में या बस कंडक्टर मिलेगा जो टिपिकली उर्दू स्पीकिंग होगा लड़का, और बड़े अच्छे घर से पोश इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल से निकल के आ रहा होगा। जी नहीं, हमारा तबका ही ऐसा है कि अगर हम नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल या मैं जौहर को तो चले फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन नॉर्थ, गुलशन हैदरी, इन इलाकों में रहते तो हमने सोच लिया कि ये काम तो जी हमने करना ही नहीं है, वरना हमारे माँ बाप को, हमारी बहनों की शादियाँ कैसे होंगी, ये होगा। तो तबकात को ख़त्म तो हम करेंगे नहीं, उस पर बहस ही बेकार है बहुत। यहाँ वो चक्कर नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है हर आदमी का मारा है। यहाँ अगर आप किसी का कचरा मोहल्ले में जो कमेटियां बनाई दें और अगर कचरा उठा के मोहल्ले के लड़कों से कह दो कि यार डाल लो, तो वो जमादार का वेट करेगा, खुद से नहीं लाएगा। यहाँ आप जरा देखिए जो सुबह कचरा लेने वाले आते हैं उसके भरम कितने होते हैं। वो इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियों में अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं जहाँ पे गार्बेज कैन रख के जाते हैं, 1.5 लाख डॉलर की गाड़ियां हैं उनकी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जी हमारे माशरे की मजबूरी है और क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दी चलूँ, एक यूट्यूबर है मास सफदर, मैं प्रमोट नहीं कर रही उसको, लेकिन अच्छा वैसे मजे की बात ये कि उस बच्चे की वीडियोस में कोई बात नहीं है ऐसी कि उसको रुक कर देखा जाए, जैसे कि मैं, ठीक है, जैसे कि मैं, नुमान भी मुझे कहते, लेकिन उस बच्चे की वीडियो में इतना इंटरेस्ट है। एक तो उसका बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह बासिल, लास्ट टाइम मैं वीडियोस देख रही थी, लोग बासिल को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन वो अलमिया बच्चे को खुश रखे। और उस बच्चे की, लड़के की वीडियो में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड और मिक्स्ड प्लेट वाला बच्चा है, अपने घर में मिल बैठ के बैठने वाला लड़का है। दूसरा जो उसके फादर है अल्लाह मियाँ, बहुत अच्छे उसके अबू, अल्लाह मियाँ ज़िंदगी संदुस्ती दे, बहुत सपोर्टिव फादर हैं। मदर भी बहुत अच्छी सादा लॉ मदर है, मतलब कोई बनावट नहीं है उनकी फैमिली में। और मतलब मुझे वो यूट्यूबर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मुझे वो यूट्यूबर। अच्छा, सिर्फ उसकी वीडियोस में उसके घर की वीडियो होती है, उसने नाश्ता कैसे किया, समटाइम बहुत स्लॉपी लैंग्वेज बोलता है वो अपने भाई के साथ, माइट भी वो उसका कंटेंट है कि उसने इस तरह की लैंग्वेज बोलना है। और ये हम आ गए हैं डॉक्टर ऑफिस में और हम चलते हैं अंदर, क्योंकि 5 मिनट लेटे और बात करेंगे दोबारा मास दफ्तर पे। और हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट है और ये बहुत अच्छा है कि फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट है। ऑलवेज जैसे मैंने आपको बताया कि फिर रश लग जाता है तो मसला होता है। और मुसलमान डॉक्टर हैं ये कराची के, और ये देखिए माशाल्लाह मज़हब की आज़ादी देखिए यहाँ पर हर जगह है माशाल्लाह। कुरान पाक भी रखा हुआ है इन्होंने, और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, सादा हैं, बाबा को पसंद है। और मास, अच्छा ठीक है, बाबा को साफ गो और सादा लोग बहुत पसंद है। करख ज़बान के हैं बाबा, लेकिन वाकई में दिल के बहुत साफ़ हैं। और
मैं थोड़ा साफ बात करो। हाँ ये बात है, घुमा फिरा के नहीं पूछता ये बात। ओके। तो बाबा को इसीलिए ओके बाबा, हाँ बाबा को चापलूसी नहीं पसंद, इसीलिए बाबा को जो है साफ बात पसंद है, मैं पसंद नहीं हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी पसंद नहीं है। देखिए घर में ही हेटर्स होते हैं तो परेशान होने की बात नहीं होती है इसमें। और मेरी जो सबसे बड़ी फ़ैन लिस्ट में है अम्मी, I don't like it. हाँ बाबा को मेरा चैनल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट कह रहे हैं वो। और माँ सफदर का जहाँ मैं आपको बता रही थी, तो बड़ा उसका फैमिली कंटेंट है और उसका भाई का भी वीडियोस आती है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, अक्सर मैंने देखी है। बड़ा इंगेज्ड है वो फैमिली से, और सिर्फ वही बात उसकी शायद चैनल में अच्छी है, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई जनरेटेड हो कि आप देखें, कंटेंट ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ फैमिली ओरिएंटेशन है और बड़ा अच्छा फैमिली की बाउंडिंग है उसकी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप लोगों का चांस हो तो देखिएगा ज़रूर। सिर्फ टाइम पास ही है। और देखिए डॉक्टर साहब आने वाले हैं और हमारा नंबर आने वाला है, तो फिर हम बाद में मिलते हैं। और अपॉइंटमेंट हमारा डन हो चुका है। हमको लेने के लिए आया है। हाँ माशाल्लाह, ये यहाँ पर डॉक्टर्स का यही होता है कि वो मरीज़ को लेने के लिए आते हैं बाहर तक अपने रूम से। तो बहुत अच्छी तरीका है डॉक्टर्स का। और हमारा अपॉइंटमेंट ख़त्म हो चुका है, लेट्स सी आफ्टर 3 मंथ। और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है स्टिल, देखें अब ऐसा अंधेरा अंधेरा सा। और हम निकलते हैं बाहर की तरफ। जी जनाब, तो देखें हम वहाँ से निकल कर आ गए हैं पेनिसुला बुलेवार्ड की तरफ। यहूदियों का इलाका है। अच्छा जूश एरिया। जूश एरिया और जूश एरिया में मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, जो सबसे अच्छा होता है, उनके हर घर में बाहर लाइट जल रही होती है। जो गोरे हैं, मतलब गोरे कह रही हूँ, क्रिश्चियंस हैं, उनके घरों में पीली लाइट, यहाँ 80% उनके घरों में जो है वो येलो लाइट का रिवाज है, डिम लाइट का रिवाज है। लेकिन अगर आप हाँ यहूदी एरियाज में चले जाएंगे तो आपको उनके घर के हर कोने पे लाइट मिलेगी। रात को जल भी रही होगी लाइट, उनके गैराज पे भी जल रही होगी। मैंने बहुत से मुस्लिम घर भी देखे हैं जिनके यहाँ जी अंधेरा हो रहा होता है। आई डोंट नो कि क्या मुसीबत है कि बाहर की लाइट नहीं जलाते, अंदर भी जिस कमरे में बैठे वहाँ की जलाते हैं। डेफिनेटली बिल आते हैं, लेकिन घर को रोशन रखना चाहिए रात के टाइम पे, खासकर अपना दरवाजा खास करके आगे का पीछे का दोनों दरवाजे जो हैं वो रोशन रखने चाहिए। और मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में यही कहती हूँ कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में बारिशें नहीं होती हैं, इसीलिए नहीं होती हैं कि वहाँ दरख्त काट दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने वादा किया है हर चीज़ को रिज़्क देने का, तो इतने दरख्त हैं। आप ये देखिए पीछे ग्रीनरी ग्रीनरी, ये कोई ऐसा फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये रेजिडेंशियल एरियाज ही हैं और इतनी ग्रीनरी है चारों तरफ। आप ये देखो किस कदर खूबसूरत है, हर तरफ पानी। और ये देखिए ये सब रेजिडेंशियल एरियाज हैं, कोई भी ऐसा बारिश होती थी जब 80s में, जब दरख्त थे ना, हमें अच्छी तरीके से याद है, बहुत बारिश होती थी, हर वक्त बारिश होती थी। जरा सा बादल गर्मी हफ्स हुआ, कराची में बारिश हो जाती थी। हाँ, और अब जानबूझ के जो है ना दरख्त काट दिए गए। और रेजिडेंशियल एरियाज में भी इतने दरख्त हैं, ये हमें क्या तकलीफ पहुंचा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप देखें किस कदर खूबसूरत और ग्रीनरी अल्लाह ताला ने इनका रिज़्क लिखा है, तो ज़मीन को पानी मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ गुजर रही है यहाँ पर। सिर्फ यही वजह है कि हर चीज़ तरतीब से है और कोई ऐसा वो नहीं है, इंसानियत है। हाँ इंसानियत है। और जैसे मैंने आपको बताया कि EBT सिस्टम और ये सिस्टम्स हैं, तो रिश्तेदारों के आगे, मोहल्ले वालों के आगे रोने धोने से और बचाती हैं ये चीज़ें। हमारे मुल्क में चाहिए, हमारे मुल्क में तो सियासतदान खा जाते हैं पैसे, लेकिन अगर हम ये वाली चीज़ें लेकर आ जाएं, हज़रत उमर का कानून लेकर आ जाएं, तो बहुत से घर बच जाएं। नौकरियां हम नहीं मिलती, नौकरी डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है नौकरी मिलना, लेकिन गवर्नमेंट अगर अपनी अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर दे, यहाँ जैसे जॉब सेंटर्स हैं, अगर इस तरह के सेंटर्स बना दिए जाएं। हमारे यहाँ तो सबसे पहले नज़र उठा के औरतों को ही देखना शुरू हो जाएंगे। मैं मज़हब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन एक मुफ्ती साहब है, उनका मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अपनी औरतों को बेहयाई से बचाइए। और मैं रोज़ सुबह जामा कराची जाते हुए हज़ारों औरतों को देखता हूँ कि वो जो हैं वो जा रही होती हैं काम करने के लिए फैक्ट्रियों में, और उनको बचाइए और अपने घर में रखिए। मौलाना साहब से मेरा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बड़ी अजीब सी है कि मौलाना साहब आपकी नज़र कैसे उठी ये बड़ी लंबी तकरीर हो जाएगी, आपकी नज़र कैसे उठी उन औरतों को देखने के लिए? किसी के घर की मजबूरी आप नहीं जानते। तो हम जब हमारे दीन के पैरोकारी ऐसी बात करेंगे, और मेरे पास वो क्लिप्स रखे हुए हैं जो मैंने उनके नीचे भी लिखा, तो हमारी बदकिस्मती है। हाँ राशन भर दें आप उन औरतों के घर में, राशन भर दें अगर आपको तकलीफ है। हाँ मैंने क्लिप रखा है। और मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, इंसान की नजर में हाँ अम्मी मेरी बड़ी इस बात को सुनती हैं, अम्मी को मैं चीज़ें अपनी भेजती रहती हूँ इस तरह की,
तो अम्मी मुझे कहते हैं इसके नीचे लिखो। और हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी लिख देते हैं तो पहले तो ये टैग लगता है कि जी ये बाहर रहती हैं, फिर उनके लिबास पे टैग लगता है कि खुद ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं। हाँ, लेकिन आप ये तो सोचें, और फिर वो आखिर में यूट्यूबर्स ब्लॉक कर देते हैं। मक्कारी साहब ने मुझे 2-3 दफ़ा ऐसी कॉन्फ्लिक्ट बातें हुई हैं जिन पे मैंने उनको नीचे कुछ लिख कर दे दिया तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर खोल दिया, फिर ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये वाला बयान तो मैंने सेव करके रखा है कि ये कोई बात नहीं हुई। उनको ये नहीं कहना चाहिए था, मजहब के पैरोकार है, उन्हें बताना चाहिए कि औरत भी नहीं है, वो मजहब के ठेकेदार हैं, दुकान चलाते हैं, उनकी दुकान चलनी चाहिए बस। लेकिन अब उनको चाहिए कि इस तरह की बातें, इन्होंने कभी ये बोला है कि भाई ये हालात चलने के, चलो आओ तुम सब मिलके आपस में एक दूसरे का साथ दो, कभी इन्होंने ये बात नहीं की। सिवाय औरतों के बारे में शादियां कर लो, ये कर लो, बस ये इनके अलावा उन्होंने तो अपनी, हर मौलवी ने अपना एक पैटर्न पकड़ा हुआ, उस पर चल रहे हैं बस। आपने कभी ये बोला किसी बच्चों को कि भाई जब तुम कुरान पढ़ते हो उसके साथ तर्जुमा भी पढ़ा करो ताकि तुम्हें समझ में आए, दीन समझ में आए, तुम्हें हमारी जरूरत ना पड़े। लेकिन नहीं, सब ने अपनी अपनी, तमाम मुल्लाओं ने अपनी अपनी दुकान चलानी है। अगर इस दीन को इतना आसान, इन्होंने इतना मुश्किल कर दिया है दीन को कि समझ में नहीं आता है कि हर लोग ये बोलते हैं अब हम करें तो क्या करें, फिर जो भी हर कोई जो ना हर इन ठेकेदारों के पीछे लग जाते हैं। हाँ, ये सब प्रॉब्लम ही यही है ना। प्रॉब्लम मुझे तो उनकी किसी चीज से एतराज नहीं है, वो 10 शादियों के बयान हर मौलवी के बयान से एतराज है। हर मौलवी के। अच्छा, आपने सिर्फ कुरान पर, अल्लाह ने कुरान दिया है, कुरान को बाबा तर्जुमा आप पढ़े, आपको आपका अल्लाह ताला दिमाग भी खोलेगा और हर चीज का उसमें इलाज है, हर चीज का उसमें मालूमात तो आजकल दुनिया में हो रहा है। तो हमें किसी इन मुल्लाओं की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे जो बयान जो चलते हैं, कभी कहीं सुना है आपने, ये सब मुशर्रफ के दौर से शुरू हुआ था कि जो है आप जो भी मौलवी खुतबा बयान देगा वो सब एक स्क्रिप्ट होगा कि आपने ये बोलना है, आपने इसके हवाले से नहीं बोलना। फिर आप किस चीज के मुसलमान मुल्ला घूम रहे हो भाई? ये सब फजूल की बातें हैं। आपने अपने दीन को हाईजैक करा लिया है। हाँ, एक्चुअली हाईजैक वाईजैक क्या है, मुझे तो सिर्फ औरत कार्ड पे बात करनी है कि जी आप अब ये बात नहीं कहते कि वो काम ना करें, काम करें ज़रूर करें और आपकी नज़र ना उठे, बस ये इतना ख्याल रखें। और देखिए बारिश जो है वो और मुसलसल तेज़ तर होती चली जा रही है और ये पूरा दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी। फुर्सत बहुत है लोगों के पास बात करने की। और अगर हम यहाँ से बाहर के मुल्कों से, मैं क्या और भी कोई इस बात पे बात करता है तो यही कह दिया जाता है कि ये बाहर रहते हैं, शराबें पीते हैं। हाँ, अच्छा 80% मैं अपने साथ नहीं कहूँगी, लेकिन आप पूरे दुनिया के जो लोग यूरोपियन ममालिक में रह रहे हैं, यूएस, अमेरिका, कनाडा, सब जगह रह रहे हैं, 80% वहाँ पाकिस्तान में रहने वाले, उनके ख़ानदान वाले, उनके दोस्त अहबाब यार, वो समझते होंगे शायद ये अभी बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और जो दावतें पार्टीज हो रही हैं उसके अंदर ये शराबें पी रहे हैं। आई हैव नो क्लू कि ऐसा क्यों दिमाग में हम लाते हैं, अच्छाई की तरफ हम क्यों नहीं जाते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों इनके दिमाग, सोच का फुकदान कह लीजिए या दिमाग ख़राब कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा है। और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स क्वींस। काजिम साहब का फिजिकल पिक करेंगे और काजिम का फिजिकल पिक करके लाएंगे क्योंकि काजिम को स्कूल में चाहिए अपना फिजिकल फॉर एक्स्ट्रा वर्क आउटसाइड। काजिम जो हैं वो माशाल्लाह 9th में आने वाले हैं और उनकी जॉब्स स्टार्ट होने वाली हैं, आफ्टर स्कूल जॉब्स और इस टाइप के वो सेलेक्ट हुआ है, तो उसका फिजिकल देंगे ताकि उसको कहीं काम पे, वॉलंटियर वर्क पे लगाया जा सके। और बच्चे जब इस तरह छोटे छोटे होते हैं, अगर मैं आंखें बंद करूं, वो नहीं है कि जरूरत है। हाँ, ये जरूरत नहीं है, वॉलंटियर वर्क है, स्कूल वाले कराते हैं जॉब्स ताकि बच्चे सीख सके। मेरे बेटे ने 3 साल, मेहदी ने जो है वो हॉस्पिटल में काम किया है, इसी तरह से इस मुख्तलिफ टाइम पे आवर्स कंप्लीट किए, सर्टिफिकेट्स लिए हैं, लेटर दिए हैं उन्होंने रिकमेंडेशन के कि ये काम कर सकता है। तो ये इसी तरह काजिम का शुरू हुआ है। और काजिम के लिए मैं आपको एक बात कहूँगी कि आंखें बंद करो ना तो ऐसे ही लगता है कि किंडरगार्टन में जा रहा है मेरा काजिम, और टाइम फ्लाइज, 9th ग्रेड में आ जाएगा माशाल्लाह से। लेकिन बिल्कुल आंखें बंद करो तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि काजिम के लिए भी वॉलंटियर वर्क होगा। तो कितनी हरियाली है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, देखे ना, 1-2 हफ्ते पहले सब तरफ गंजे होते थे। हाँ, अब आप देखें कैसे माशाल्लाह से पानी पड़ के ना इनको पानी मिल रहा है, मुसलसल बारिश हो रही है। और अब ये 2-3 महीने मुसलसल बारिश रहेगी। दरख्त काट के उन्होंने कौन सा वहाँ बिल्डिंग कुछ खड़ा कर लिया, वो जगह रोड बनाया ना, नहीं रोड बनाया ना, रोड यहाँ पर भी है ना, पहले भी वो जब जो कराची पाकिस्तान है ना वो गोरों के पहले हवाले था। गोरे 100 साल पहले की प्लानिंग सोचते हैं, उन्होंने सब कुछ बना के सही रखा हुआ था।
आपने सब और उसको तबाही जंजाल पूरा बर्बादी कर दी, सब तबाही सब बर्बादी जंजाल पूरा कर दिया आपने। इससे और तो रोड आराम से काट थे। के आप रोड काट के बसें चला रहे हैं इस तरह। आई डोंट नो, आप ये वहाँ तो हाईवे पे से भी लोग बीच में से क्रॉस कर लेते हैं। आप देखिए स्मूथ गाड़ियाँ इतनी चल रही हैं, कोई ट्रैफिक का फुकदान नहीं, गाड़ियाँ इसीलिए खराब नहीं होती ना। यहाँ कोई गाड़ी ऐसी निकल ही नहीं सकती जो धुआं फेंकती हो। वो लाइन फास्टेस्ट लाइन है, हाँ, ये मीडियम लाइन है, वो स्लो हम लाइन है। मीडियम में जा रहे हैं और उसके बाद राइट पे स्लो लाइन है। और ये आ गया अरीना। अरीना में पहले जो है वो, ये अरीना तो अभी 3-4 साल से ही बना है। पहले यहाँ पर बेलमोंट के ये घोड़ों की रेस वगैरह हुआ करती थी। अभी भी होता, अब बड़े लेवल पे होती है। हाँ, पहले छोटे लेवल पे होती थी। और हम मेहदी कासिम छोटे थे तो ये पीछे से हम अपने घर से खाना खाने के लिए बारबेक्यू जाया करते थे, तो वहाँ पे वो झांका करते थे गाड़ी में से, कहीं से उनको घोड़े नजर आ जाए। रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है बड़ा, कुछ बड़ा बन रहा है और होटल वोटल बन रहा होगा कोई। हाँ, होटल बन रहा है। हाँ। और ईस्ट मेडो में भी एक कैसीनो बनाने के लिए जगह उन्होंने निकाली है। तो काफ़ी घरों पे कल मैं सुबह वॉक करी थी तो मैंने देखा था नो कैसीनो से नो टू कैसीनो के बोर्ड्स लगे हुए थे। ये जो जहाँ ये लिखा है नो कैसीनो, ये आप समझे ये इनकी वो हो रही है, पब्लिसिटी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बनना है, इन्होंने बनाना है, जिसने जो बनाना है वो बनाना है। कोई आपके कहने के 4 घरों के कहने से बहुत थोड़ी कर रहे हैं किसी को। हाँ हाँ, ये आपको नहीं कह रहे कि आप आओ। और हमें भी देखिए, मैं एक बात जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से कि हमारे मजहब में जो चीज़ कही गई है ना, हमने करनी वही है। बहुत इख्तलाफ है छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को, लेकिन जो आपके मजहब के हिसाब से आप चलेंगे ना, तो आप शराब खाने की दीवार से मिला के भी अपना घर बना लेंगे ना, तो आपके घर में नमाज ही पढ़ा होगा आपका बच्चा, समझे। तो ये सब टोटली आपके माइंड का गेम है और आपका ईमान का गेम है। ऐसा नहीं है कि आप शराब खाने के बराबर में रहोगे तो आपके घर में भी शराब आ जाएगी। खुशबू अगर आ रही होगी तो आएगी, लेकिन आपके घर में पढ़ा कुरान ही जाएगा और नमाज ही जाएगी। ये सब आपके ऊपर है कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। और मुसलसल हम आगे की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स फ्लोरल पार्क। और जैसे यहाँ पे आई तो मैंने सोचा कि अम्मी की दवा भी पिक कर लूँ फ्लोर पार्क से। और हम आ गए हैं A&M फार्मेसी। तो मैं जाती हूँ अपनी अम्मी की दवा पिक करती हूँ और फिर अम्मी के घर ड्रॉप करूँगी। उसके बाद काजिम का फ़िज़िकल लेने के लिए चली जाऊँगी क्रॉस करके रोड डॉक्टर पटेल के यहाँ। तो चलें अंदर चलते हैं। और अम्मी की दवा मैंने कर ली है पिक। और यहाँ पे आने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि इस एरिया में मेरी जान पहचान बहुत है। और जो फार्मासिस्ट हैं अनोज, इनसे हमारा ताल्लुक़ 18-19 साल से है। मैं जब डॉक्टर काजी का काम करती थी, जब से इनसे मेरी सलाम दुआ है। और ये लोग जो हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। एक फ़ोन कॉल पे मेरा काम हो जाता है, इवन डिलीवर भी कर देते हैं। तो मुझे कभी इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ये हमारा आप, पुराना घर है। हाँ पुराना घर। ताल्लुकात आपके अच्छे हो ना सब जगह, ताल्लुकात आपके अच्छे हो सब जगह, तो बाकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और अनोज से मेरे बड़े अच्छे टर्म्स हैं, तो इस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। और डॉक्टर कादरी के यहाँ तो माशाल्लाह मेरा घर वाला मामला है, हर एम्प्लॉय से मेरा घर वाला मामला है। एम्प्लॉय क्या है, घर का हिस्सा है, बड़े हेल्पिंग है। मैंने सुबह ही बतूल को कहा था कि यार दवाएं प्लीज़ अम्मी की करवा दो, तो मैं अम्मी को दवाएं दें। और मैं आ गई हूँ अम्मी के घर, 2 मिनट में अम्मी के घर जाती हूँ, दवा देकर आती हूँ। पार्सल ही पड़ा, क्या पड़ा है पता नहीं ना पार्सल क्या होगा। और अम्मी खड़ी है वहाँ, अम्मी को अम्मी व्लॉग में सही है। और अम्मी ने दिए हैं बाबा के लिए छोले और नाशपाती। और हम निकलते हैं डॉक्टर की तरफ ताकि फ़काज़िम का वो भर सके। खा लो नाशपाती मेरे घर की। खाला, ओह अब शीज माय खाला, जब से बातें कर रहे थे अब शीज माय खाला। जब कुछ लेकर दो तो खाला, और वैसे कुछ बात हो तो सास भी तो है ना। हाँ। और ये देखिए अम्मी ने दिए हैं छोले, तो शाम को घर जाके खाएंगे छोले। शाम में मतलब घर जाके, शाम में है भूख लग रही थी, मुझे बहुत शरीर हो रही है। हाँ क्रेविंग हो रही है मुझे। हाँ तो खा लो। देखो तुम्हारी खाला को पता था तो मैं जिसकी क्रेविंग हो रही है तो तुमको दे दी, देखा तुमने। देख रहा हूँ। और चलिए जी डॉक्टर पटेल की तरफ। और जनाब सारा काम करके हम लोग आ गए हैं वापस घर, और इसी के साथ खाने का करना है मैंने इंतजाम। और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज।